नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी मतलब रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा हमारा आरआरबी रेलवे आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 2019 में, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है 2022 में, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट में ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 2018 में। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, 0.27 बटा पी स्क्वायर बराबर कितना है, 27 है। तो पी का मान पूछा है, किसका, तो पी का मान निकालना है, ठीक है। जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे और हमारा पी का मान निकल जाएगा। तो हमको जो दिया हुआ है वो क्या है, 0.27 बटा पी स्क्वायर बराबर क्या है, 27 है। अच्छा, ये होगा दशमलव यहाँ से उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा इधर 27 से 27 कट जाएगा। अगर कोना कोनी हम लोग गुना कर दिए तो आ जाएगा 100 पी बराबर कितना हो गया, 1। हमको तो पी का मान निकालना है क्वेश्चन में, तो 1/100 आ जाएगा। अगर भाग करेंगे 0.01 आ जाएगा। तो पी का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया, 0.01। हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 0.01 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा क्या करना है, जो भी दिया हुआ है क्या करना है, उसको सरल करना है, ठीक है। उसको सरलीकृत रूप में ज्ञात कीजिए। ये हमारा ग्रुप डी का ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए हम लोग को पता है, अगर मानिए a/6 अगर आप लोगों को हम दे दिए, उसमें बोलेंगे भाग करने a/3 से, तो हम लोग कितना लिखते हैं। तो अगर आप लोग को पता है कि क्या, अगर आधार सेम हो, क्या है, इसका भी देखिए पावर का है, देखते हैं तो आधार कितना है, आधार हमारा a है। यहाँ भी आधार कितना है, a है। अगर आधार सेम है और भाग करना हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। पावर कितना हो जाएगा, 6 घटा 3, घट जाएगा पावर, तो मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आधार सेम हो, अगर आधार सेम हो, अगर भाग कर रहे हैं तो घट जाएगा। यही अगर आधार सेम हो, ठीक है। अगर मानिए सेम यही हम क्वेश्चन में बोले कि आधार, अरे यार, ठीक है, आधार सेम हो और इसको हम बोलेंगे गुना करने के लिए, क्या करने के लिए, गुना करने के लिए, भाग करने के लिए नहीं। अगर आधार सेम हो, अगर गुना करने के लिए बोला जाए तब पावर क्या होगा, उस समय पावर हमारा जुड़ जाता है। तो ए पे पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए पे पावर 9। तो ये हमारा बस आधार सेम होना चाहिए। अगर जोड़ गुना करने बोलेगा तो पावर जुड़ जाएगा, भाग करने बोलेगा तो पावर घट जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, ए पे पावर -5 है और यहाँ पे क्या है, ए पे पावर 5 है। आधार इस दोनों का क्या है, आधार सेम है, ए ही है। तो अगर देखा जाए तो ए पे पावर कितना हो जाएगा, 10। ए पे पावर 10 तो ऊपर में ही था, अब और क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा, कितना घट जाएगा, घट जाएगा हमारा -5। तो एक में -5 घटा देंगे, ठीक है। ये हो गया बी का गुना, ए का हो गया। बी पे कितना हो जाएगा, बी का यहाँ पे कितना है, -7। तो ऊपर में तो जो है वो रहेगा ही रहेगा और नीचे में क्या है, +2 है। और ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक है, गुना। यहाँ पे सी पे कितना है, -4। तो यहाँ सी पे पावर तो -4 होगा ही होगा। यहाँ पे क्या है, सी पे 5 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो -5 हो जाएगा। क्योंकि भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है अगर आधार सेम हो तो। बस इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम अगर निकाल लेते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारा, ए पे पावर घट के कितना हो जाएगा, माइनस +5, 10 5 15, ए पे पावर 15 हो गया, ए पे पावर 15। और कितना, गुना। बी पे पावर क्या हो जाएगा, -7 और -2 कितना होता है, -9, मतलब बी पे पावर -9 हो जाएगा। और गुना सी पे पावर कितना हो जाएगा, सी पे पावर भी हमारा हो जाएगा -9। तो सी पे पावर भी हो जाएगा -9। तो ऐसा हमारा किस ऑप्शन में है, ऐसा जो हम लोग देख पा रहे हैं, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पे पावर 15, बी पे पावर -9, सी पे पावर -9, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक संख्या है जिसको कितना में अनुपात बांटा गया है, 3:2 के अनुपात में बांटा गया है। यदि जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देते हैं, जब इसमें भी 8 जोड़ देते हैं और इसमें भी 8 जोड़ देते हैं तो संख्या जो बन जाता है वो हमारा 7:5 बन जाता है। कितना बन जाता है, 7:5 बन जाता है। आगे क्या बोला, उन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पूछा है। कौन सा संख्या, बड़ी संख्या। अब देखिए बड़ी संख्या पूछा है उस दोनों संख्या में, इसका मतलब है इसी चारों में से कोई एक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक हमारा क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। ठीक है, पहले ABCD को हम सही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसी में से हमारा क्या होगा, एक बड़ी संख्या होगा। तो मान अगर 42 बड़ी संख्या हो या 27 बड़ी संख्या हो या 48 बड़ी संख्या हो या फिर 69 बड़ी संख्या, इसी चारों में से कोई एक हमारा बड़ी संख्या होगा। क्योंकि बड़ी संख्या निकालना है और हम लोग जो आंसर लाएंगे इसी में से किसी एक को टिक करेंगे तो वही हमारा क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिना ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब भी करेंगे बिना x बाई माने करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए ऑप्शन से अगर कर लेते हैं तो मान लेते हैं अगर बड़ी संख्या हमारा क्या 42 है। अगर बड़ी संख्या 42 होगा तो अनुपात में इस दोनों में से बड़ी संख्या क्या दिख रहा है आप लोग को, मतलब 3 दिख रहा है। और हम लोग नंबर में कितना माने हैं, 42 माने हैं। तो कितना गुना माने हैं, कितना 14 गुना माने हैं। मतलब छोटी संख्या भी कितना होना चाहिए, 14 गुना, मतलब 28 होगा अगर 42 को मानते हैं तो। अगर इसमें 8 जोड़ देंगे, क्वेश्चन वाला 8 जोड़ने पे ये अनुपात हो जाता है। तो हम लोग 8 जोड़ के देखते हैं, 8 जोड़ेंगे तो 42 8 कितना हो जाएगा, 50 अनुपात। और ये 28 है, एक रोम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो क्या हमारा 7:5 पूरेगा, इसको काटेंगे भी तो नहीं पूरेगा। इसका मतलब है पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, बिना ऑप्शन का भी आप लोगों को हम करके दिखाएंगे, लेकिन अभी हमारा क्या हुआ, पहला ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं। अगर बड़ी संख्या हम 27 मान लेते हैं तो ये 27 के बराबर हो जाएगा। जब ये 27 के बराबर होगा, पहले अनुपात में 3 है, नंबर क्या है, 27 के बराबर माने हैं। कितना गुना माने, 9 गुना माने हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18। तो इकरा में अगर 8 जोड़ते हैं तो क्योंकि 8 जोड़ने के बाद ये अनुपात होना चाहिए, अगर 8 जोड़ते हैं तो 35 हो जाएगा। और इसमें कितना 18 है, एकरा में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 18 और 8 कितना होगा, 26 हो जाएगा। अगर एकरा में हम काटेंगे तो जाएगा कितना, 7 2 से किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो हमको तो आना चाहिए 7:5, लेकिन ये हमारा 7:5 पूरा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा मान रख के देखेंगे। ऑप्शन सी वाला भी डायरेक्ट भी आप लोगों को हम निकाल के बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग इस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम मान लीजिए ऑप्शन मान लेते हैं सी में कितना है, 48 है। अगर 48 मान लेते हैं बड़ी संख्या तो 48, तो कितना गुना ज़्यादा माने हैं बड़ी संख्या, 16 गुना ज़्यादा, 16 गुना ज़्यादा। तो ये भी हमारा छोटकी संख्या भी 2 नहीं होके, अनुपात में तो 2 है ना, लेकिन 16 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। अगर 8 बढ़ा के देखते हैं तो एकरा में 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, एकरा में 8 बढ़ाएंगे तो 56 हो जाएगा अनुपात। और एकरा में 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एकरा में 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हम लोग इसको काट के देख लेते हैं। अगर 8 से काटते हैं तो 8 7 56 और 8 5 40, तो 7:5। 8 बढ़ाए तो कितना आ गया, 7:5। आना कितना चाहिए था, 7:5 ही आना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन रखने से ऐसा हुआ, ऑप्शन जो हमारा सी है 48 रखने से ऐसा हुआ। तो बड़ी संख्या 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या 48 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बिना x बाई माने और बेसिक से बनाना चाहें तब कैसे बना सकते हैं, तो वो देखिए। अगर आप लोगों को इसमें अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए ये भी तरीका आप लोग को हम बेहतरीन बताएं। अब यही क्वेश्चन को आप लोग को हम दूसरे यहाँ पे करवा के दिखाते हैं दूसरे तरीके से। ये आप लोग ये तरीका हम समझा चुके हैं कैसे निकालना है ऑप्शन से। अब बिना ऑप्शन से देखिए, संख्या जो है मान लेते हैं, मानेंगे क्या, दिया कितना 3:2 के अनुपात में है। कितना, 3:2 के अनुपात में है संख्या।
संख्या हमारा कितना है 3, अरे यार आजा दोनों, संख्या हमारा 3:2 के अनुपात में है। आगे क्या बोला, एक रो में अगर 8 जोड़ते हैं और इसमें भी 8 जोड़ते हैं तो ये जो अनुपात होता है 7:5 हो जाता है। कितना कितना इसमें भी कितना जोड़ रहे हैं, इसमें भी 8 का ही बढ़ोतरी कर रहे हैं, और इसमें भी कितना का बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसमें भी 8 का ही बढ़ोतरी कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा 7:5 हो जाता है। ठीक है, 8 का बढ़ोतरी करने के बाद अनुपात में, अच्छा 8 को अगर भूल जाते हैं, क्योंकि देखिए भूल रहे हैं इसलिए कि यहाँ भी बस इतना ध्यान रहे, यहाँ भी 8 जोड़े हैं, यहाँ भी 8 जोड़े हैं, मतलब दोनों तरफ दोनों में बराबर ही अनुपात जोड़े हैं। अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ है, ये हो गया है 3 से 7 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ है 4 का। यहाँ पे कितना हो गया, 4 से कितना हो गया, 2 से 5 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ है 3 का वृद्धि हुआ है। तो अनुपात में अलग अलग का वृद्धि हुआ है, और हम लोग का नंबर तो सेम बढ़ा रहे हैं ना, इधर भी 8 बढ़ा रहे हैं और इधर भी 8 ही बढ़ा रहे हैं, तो अनुपात भी हमारा सेम ही वृद्धि होना चाहिए था। तो 4 और 3 का वृद्धि नहीं होना चाहिए, अनुपात भी हमारा सेम का वृद्धि होना चाहिए। तो चलिए हम अनुपात में भी सेम का वृद्धि करते, तो वो कैसे करें, तो हम लोग अगर इसमें क्या करते हैं 2 से गुना, मतलब 2 से ही गुना इसमें भी करेंगे, तो 2 से गुना इसमें भी करेंगे, अपने मन से कर सकते हैं। अनुपात ही है ना, मानिए कोई भी दिया है 3:2 के अनुपात में कोई संख्या, अगर हम चाहे 2 से गुना करेंगे तो ये 6 अनुपात, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो 4। अभी भी मेरा ये 3:2 ही है, अगर काट के चाहें आप लोग देखना तो देख सकते हैं, इसको भी काटेंगे तो अभी भी मेरा ये 3:2 के अनुपात में ही है। ठीक है, तो गुना जितना से बराबर दोनों तरफ कर सकते हैं, दोनों में, तो वही अभी हम लोग भी करते हैं। अगर मन हुआ मेरा तो इसमें भी कितना करते हैं, एकरा में भी, अरे यार मान जा बे, हाँ तो इसमें भी हम लोग कितना से गुना करते हैं, 2 से कर देते हैं, और एक रो में 2 से करते हैं, तो जो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये 6 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखते हैं क्या अनुपात बराबर है। अब देखिए अनुपात में देखा जाए तो 6 से कितना हो गया, 7 हो गया, 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। अनुपात में कितना बढ़ा है, 1 रेशियो बढ़ा है। यहाँ भी 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, 4 से हमारा कितना हो गया, 4 से जो हो गया 5 हो गया। अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ है, 1 ही रेशियो का वृद्धि हुआ है, तो अनुपात में 1 रेशियो का वृद्धि हुआ है। लेकिन हम लोग के एक्चुअल में कितना का वृद्धि हुआ है, दोनों तरफ देखिए एक ही अनुपात का वृद्धि हुआ है ना, हाँ हुआ है, और हम लोग के एक्चुअल में कितना 8 का वृद्धि हुआ है। इसका मतलब बोल सकते हैं 1 अनुपात का मान 8। ठीक है, 1 अनुपात का मान 8। हमसे पूछा था बड़ी संख्या, अब देखिए एगो संख्या कितना, अब ये नहीं मानेंगे 3 और 2, अभी जो अनुपात दिया था 3 और 2 दिया था, लेकिन वो नहीं, हम लोग का तो ओरिजिनल में ये बन गया, इसके अनुसार चलेंगे अब। तो अनुपात हमारा 6:4 आ गया, तो ये हमारा 4 अनुपात में, ये 6 अनुपात में, तो बड़ी संख्या क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान 8 आ गया, ये कितना है 6 अनुपात में, तो 6 अनुपात का मान देखा हमें 8 से गुना कर देंगे, तो 8 6 के 48, तो बड़ी संख्या हमारा कितना हो गया, 48 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी देखिए ऑप्शन सी ही आया, और इस तरीके से भी हमारा ऑप्शन सी ही आया। एज का भी क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार से करते हैं, आप लोग देखे होंगे सारा क्वेश्चन आप लोगों को हम इसी प्रकार से ऑप्शन से, या फिर आप लोगों को हम सिर्फ और सिर्फ जो डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग बताते हैं, बिना एक्स बाई माने। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, रेलवे के रेल ड्राइवर में असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। क्या क्वेश्चन, बस इसको सिंपल सा जोड़ना है। तो क्या इसको जोड़े, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको जोड़ भी सकते हैं, लेकिन बिना जोड़े हम लोग डिजिटल सम लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा सम, डिजिटल सम। वो क्या होता है, तो वो भी पिछले वीडियो में भी बताए थे आप लोगों को, भाग करने के लिए सिखाए थे, गुना करने के लिए। यहाँ भी आप लोग को हम डिजिटल सम से ही निकालने के लिए सिखा देंगे। लेकिन अगर पहले सिंपल अगर जोड़ना हो, डिजिटल सम भूल जाते हैं तब जोड़ सकते हैं, या फिर 2 को ऑप्शन मिलने लगे, डिजिटल सम माने निकाल लिए, 2 को ऑप्शन अगर उससे मैच करने लगे फिर तो हमको जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे सिंपल सा अगर जोड़ना चाहे तो यहाँ पे क्या है हमारा 0.296, यहाँ पे क्या है, अब देखिए दशमलव का जोड़ आप लोगों को हम यहीं पे सिखा देंगे। यहाँ पे क्या है 2.96, तो दशमलव इधर क्या है, दशमलव के बाद 96, इधर क्या है 2 लिख दिए। यहाँ क्या है 29, तो 29.6, यहाँ क्या है 296, तो 296 दशमलव कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब इसी को जोड़ेंगे और हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो बस इसी को जोड़ना है, तो 6 9 6 15 5 बाकी 1, 9 1 10 6 16 2 18 8 बाकी 1 बाकी 1, 9 1 10 2 12 6 18 8 बाकी 1, 10 2 12 10 2 12 2 बाकी 1 2 1 3, कितना का 328.5
856 328.856 ऑप्शन हमारा दूसरा में है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। लेकिन अगर इसी को हम डिजिटल सम से करना चाहे तो क्या नहीं बनेगा? तो अभी आप लोगों को हम इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से भी करवाते हैं। ऐसे आप लोगों को हम जोड़ के सिखा दी, क्योंकि जल्दी ही निकल गया तो जोड़ना भी आसान ही हुआ इस क्वेश्चन के लिए। अगर डिजिटल सम क्या होता है, देखिए जैसे हम बोलेंगे कि 2 8 28 का डिजिटल सम आपको बताना है, तो 7 से 9 से भाग कर दीजिए। 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो डिजिटल सम 1 हो गया। तो क्या इतना भाग करके चेक करेंगे? तो नहीं, वैसे नहीं निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग निकालेंगे, जैसे 8 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो गया। तो 10 में 9 से तो भाग कर सकते हैं, यहाँ पर डिजिटल सम 1 हो जाएगा। अगर यहाँ भी भाग करने का नहीं मन हुआ, फिर भी 2 अंक आ गया, तो फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो 10 में 1 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 1 होगा, मतलब इसका डिजिटल सम आ गया 1 आ गया। ठीक है। या फिर जैसे मानिए 9 6 आ गया, इसका डिजिटल सम पूछेंगे, तो 9 से भाग ही करते हैं लास्ट में भी, तो यहाँ अगर 9 कट रहा है तो काट देंगे 9 से, तो मतलब डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका से आप लोग को क्या बताए, दोनों को जोड़ देंगे। 9 6 कितना हो गया? 15। 15 में 9 से भाग करेंगे तो ये 6 आएगा। या फिर दोनों को अंक को जोड़ देंगे, 5 1 6, फिर भी हमारा डिजिटल सम 6 आ गया। या फिर 9 से भाग करने का भी शेषफल निकालने का यही तरीका है। तो उसी प्रकार से भी चलिए हम लोग डिजिटल सम को निकाल लेते हैं। ठीक है। और हम लोग हाईलाइटर का यूज कर लेते हैं। यहाँ भी 9 से ख़त्म हो जाएगा, ये भी 9 खत्म होगा, ये भी 9 खत्म, ये भी 9 खत्म। अगर जोड़े तो 6 2 8 कितना होगा? 6 2 8, यहाँ भी 6 2 8, यहाँ हो गया हमारा 8। अरे यार और पतला हो जाए। यहाँ हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ भी हमारा 8 हो गया। यहाँ भी 6 2 8 और यहाँ भी 6 2 8, तो 8 8 16 है। 16 सबको जोड़ना ही है, तो 8 को 4 बार जोड़ते कितना हो गया? 32 हो गया। तो डिजिटल सम तो 32 हो नहीं सकता है, तो फिर से 9 से भाग करके शेषफल निकालेंगे। या फिर क्या डायरेक्ट बताया? 3 2 5, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? डिजिटल सम हमारा 5 आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन का जो ऑप्शन आंसर होगा उस ऑप्शन में भी डिजिटल सम हमारा कितना आना चाहिए? 5 ही आना चाहिए। तो हम लोग चलिए कर लेते हैं डिजिटल सम। इकराम जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 खत्म, 7 2 9 9 खत्म। यहाँ क्या आ गया? 7 5 12 आ गया। 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 2 1 3 आ गया डिजिटल सम। डिजिटल सम आना कितना चाहिए था? 5 आ गया 3, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। अब चलिए जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तब दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है। 6 और 3 कितना होता है? 9 हो गया। अब 5 और 2 7 8 15 है। अब 15 8 कितना होता है? 23 होता है। और इसका डिजिटल सम देखेंगे 3 2 5, इसका डिजिटल सम 5 आ गया। तो ऑप्शन हमारा दूसरा हो सकता है कि दूसरा हो जाए। अब और किसी में देखते हैं। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 8 5 13, 13 आ गया। 13 का डिजिटल सम कितना होता है? 3 1 4, तो 13 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा। लेकिन डिजिटल सम तो हमारा 5 आना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ। उसी प्रकार से ये भी हमारा नहीं होगा। चेक कर सकते हैं। 6 3 9 7 2 9 8 5 कितना हो जाएगा? 13, तो इसका भी 4 आ गया डिजिटल सम। तो डिजिटल सम सबका 4 आया, 5 किसका आया? क्योंकि आंसर का अगर 5 आया है डिजिटल सम को, मतलब इस सबको जोड़ने के बाद डिजिटल सम, तो जो आंसर होगा उसका भी डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। तो हमारा एक ऑप्शन बी ही ऐसा था दूसरा कि डिजिटल सम जिसका 5 आया। तो डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं, तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं डिजिटल जोड़, जो बच्चा में हम लोग जोड़ते थे उस तरीका से भी जोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग डिजिटल सम लगा के भी जोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।